इधर पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से ना। ये 8 स्टैंडर्ड का 9.2 है। हालांकि हम लोग तैयारी कंपटीशन में हर एक जगह पर मिलेगा। बोल रहा है कमीशन का जो फार्मूला बनता है एजेंट या ब्रोकर को मिलने वाली कमाई, इसको कमीशन इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई वैल्यू बाई 100 करेंगे तो भी ये आंसर आराम से क्या करता है, निकाल देगा। जैसे यहाँ पे रिबेट आ सकता है। रिबेट एक प्रकार की छूट होती है। जैसे दीपावली वाली आता है, दीपावली आता है तो लोग हर एक चीज़ पे क्या करने लगते हैं, डिस्काउंट देंगे। बोलते हैं ना ये चीज़ दो, हम इस पे आपको क्या कर देंगे, कमीशन भी देंगे। इतने का लोगे तो इतना तुमको क्या करेगा, कमीशन मिलेगा। और एक डिस्काउंट और होता है, कोई किसी चीज़ को बेचवा रहा है तो बोलेगा मुझे इतना परसेंटेज क्या चाहिए, इसमें से चाहिए। वही चीज़ है, इसमें कुछ करना नहीं, उसके लिए केवल एक फार्मूला का यूज़ करना है जो हम लोगों को 9.2 दिया है लेसन में। वो एक ही फार्मूला से हम लोग क्या करने वाले, हल करने वाले। बोल रहा है कि जान ने एक प्रकाश की 4500 रुपीज़ की पुस्तकें बेची। 4500 का पुस्तक क्या कर दिया, इसने बेच दिया। इसके लिए उसे 15% कमीशन प्राप्त हुआ। इसके लिए उसको कितना मिला, 15% का कमीशन मिला। जान का प्राप्त कुल कमीशन कितना है, याद करने के लिए रिक्त चौखटों में उचित संख्या भरिए। ठीक है, मैं ऐसे करके भर सकता हूँ क्योंकि ये पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना था, जो था ये इतना था 4500। कमीशन कितना था इसका, 15%, 15 डाल देंगे। अब प्राप्त कमीशन का मतलब टोटल हम उसको क्या कर देंगे, मिला के रख देंगे। जो फार्मूला होता है रेट मल्टीप्लाई वैल्यू बाई 100 वही रख देंगे। तो रेट क्या था, 15 था, 15। और इसके बाद ये 100 होता है, उसी रेट का ही बनता है। वैल्यू क्या था इसका ये, और काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 675। यही पूछा था। जैसे मैं इस पे अगर इस तरीके से निकालूंगा तो मेरा क्या बनेगा, फर्स्ट वाले का कमीशन इज इक्वल टू कमीशन इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई वैल्यू अपॉन 100 हो जाएगा ना, यही तो बनेगा। इसी रेट का क्या होता है, 100 होता है। तो कमीशन हम इसको 60 काट लगेंगे, सी और रेट हो जाएगा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, वी बाई 100। सी हमको पता नहीं, रेट कितना बता रहा है 15। वी वैल्यू क्या बता रहा है इसका, कितने में, 4500 अपन 100 काटेंगे, 2 जीरो खत्म। सी इक्वल टू 15 पच्चे 75, 7 15 चौके 60 और 7 67। ये हो गया इसका कमीशन। अब इसका वैल्यू अगर निकालेंगे ना तो हमको पता वैल्यू कितना था, यानी वैल्यू कितना है, वैल्यू 4500 और क्या था, सी क्या निकल गया इसका, 675। अब ये देखा जाए कि सामने वाला जिसने क्या किया, जिसका बेचा है उसको कितना फायदा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसको क्या कर देंगे, 4500 माइनस का 675, इसका माइनस करके बताओ कितना आएगा, 5 2 और सर यहाँ पे 14 में से 7 सर 8 आएगा ना, सर 3 इसके बाद क्या आएगा 3। यानी जिसका ये क्या किया है, सामान बेचा हुआ है, उसको कितना रुपया में दिया इसने, 3825। 3825 रुपीज़ उसने क्या किया है, दिया है उसको। बचत होगा या कुछ भी होगा, जो सामान वामान लगा होगा वो छोड़ छाड़ के अपना उसमें देखेंगे, उसी में जो करना रहेगा। अगला बता रहा है कि रफीक ने 4% यानी आर दिया है। आर कितना दिया है, 4%, और क्या देकर दलाल के माध्यम से क्या किया, तो ये वैल्यू क्या निकला है इसका, 5000 है रुपये की फूलों की बिक्री की। तो दलाली ज्ञात कीजिए कि रफीक को प्राप्त होने वाली राशि क्या है, यानी 4% में रफीक को क्या कितना मिला, दलाली पूछ रहा है। इस तरह देखिए सी इक्वल टू आर का क्या है इसका 4%, ये वी क्या कितना है उसका 50,000। इसके बाद क्या 100
ये कट गया 2 से 2। इसका कमीशन कितना मिल गया? सर 600। 4010 और 15 चौक 60, यानी 600 रुपया इसका कमीशन हो गया। अच्छा ठीक है, जिसका फुल था उसको कितना मिला? इसमें से माइनस करना पड़ेगा। यस बी माइनस क्या करना पड़ेगा हमको? सी। सी। तो इसका जिसका फुल रहा होगा उसको कितना मिला वो पता चल जाएगा। तो बी का कितना था यहाँ पे? 15,000 15,000 माइनस 600। 600। आंसर आ गया 14,400। 2 जीरो कैसे काटो सीधा? 2 जीरो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या आएगा? 4। इसका क्या आ जाएगा? 4। इतना किसको मिल गया? दुकान वाले को। जिसका रहा होगा उसको क्या किया? इतना मिला। कमीशन इतना निकल गया, टोटल उतना था, तो उसको माइनस करेंगे तभी तो उसके पास बचेगा जो जितना मिलेगा। तो उसका कितना था? इतना था। आड़तिया के द्वारा किसान ने कितना? 9,200 रुपये का माल बेचा, उसे 2% आड़त देनी पड़ी। तो आड़तिया को कितनी राशि प्राप्त की? कितना है? यानी वैल्यू इसका कितना था? 9,200। रेट कितना है इसका? 2%। परसेंट का 100 दिख रहा है। C इक्वल टू R क्या है? 2 मल्टीप्लाई V कितना है? 9,200 अपान क्या हो जाएगा? 100। R वाले का परसेंटेज है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। सही, इतना आया था। अच्छा, ये तो कमीशन हो गया इसका। उसको कितना मिला? जो जिसके पास ये था, जिसका सामान था, उसका भी तो कितना बना? 9,200 9,200 माइनस 184 कितना आएगा? माइनस करेंगे तो सर 9,016 6 1 0 आएगा। 0 9 बस। यस हाँ, सर। तो ये जिसका था उसको कितना मिला? 9,016 9,016। अब इसके बाद हम अगला देखते हैं। यस सर। और में क्या बता रहा है? कह रहा है कि उमा दीदी ने खादी भंडार से निम्न वस्तुएं खरीदी थी ना। कह रहा है कि प्रति मतलब क्या होता है? एक वस्तु का दाम कितना है? 560 रुपए। तो अंकित मूल्य 3 साड़ियों का कितना हो जाएगा? 1,680 यानी 3 साड़ियों का कितना हो जाएगा? एक का कितना था? 560 तो 3 साड़ियों का मतलब 1,680 1680 गुणा करना पड़ेगा ना। 1680 कन्फर्म है ना? यस सर। 560 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 से 18, 3 5 15, 16 सही है। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है कि 90 रुपये प्रति मतलब एक चीज का, एक बॉटल का 90 रुपये। तो 6 बॉटल का कितना रहा होगा? यहाँ पे लिखते हैं 6 और यहाँ पे लिख देते हैं बोतलें। यस सर। बोतलें ही लिखा है ना। यस सर। ये कितना आएगा इसका? सर 540 आएगा। हाँ, 6 9 54 और 1 जीरो लगा तो हो जाएगा। इसको ऐड कर ले तो टोटल पता चल जाएगा वैल्यू। इसको जोड़ देंगे तो वैल्यू कितना आएगा इसका? 0 2 सर 11 और 12। यस सर। और यहाँ पे 2 आ गया सर। B इतना था तो R कितना है? 12 R 12 बता रहा है। इस खरीदी पर उसे 12% के रिबेट दिया जाता है। बोला कि अगर आपने इतने रुपए का कोई सामान खरीद रहे हो तो आपको हम क्या करेंगे? 12% का छूट यानी डिस्काउंट दे दूंगा ना। कमीशन दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका? R मल्टीप्लाई V। R का वही लिख दूँ, यहाँ पे लिखा गया था। R का वैल्यू क्या है? 12 मल्टीप्लाई V का 220 अपान 100। 1 0 से 0 कट गया। यस सर। C इक्वल टू 12 दुना का 24, 12 दुना का 24 और 26, 12 दुना का 24 2 26 अपान का 10 रहा होगा। तो जब इसको हल करेंगे तो ये क्या कर देगा? एक पॉइंट को अंदर कर देगा। हो गया ना? यस सर। इतना तो उसको कमीशन मिल गया। लेकिन तो जो उसके पास इतने में से बचा, लगा कितना था उसका? इतना लगा था। तो उसको और छूट जो मिली तो उसके पास कितना बचा वो तो चेक करना पड़ेगा ना।
उसको चेक करेंगे तो मेरा क्या होगा, b माइनस सी। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, इधर लिख लेते हैं, ये नीचे पड़ जाएगा, यस सर। इधर लिख लेते हैं क्या हो जाएगा b माइनस सी। b का वैल्यू 2220 माइनस 266.4 यही ना, यस सर। क्योंकि यहाँ पॉइंट में 4 है, यहाँ पे पॉइंट में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे पॉइंट में 0 बना लो, नहीं तो नहीं बन पाएगा ना, लेना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, एक कटेगा, इसका 10, इसका 10 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 1। तो 10 में से 4 जाएगा 6, पॉइंट 9 में से 9 में से 6 जाएगा 3, 1 में से तो जाएगा नहीं, कहा 2 हो गया। यस सर। और यार 1 में से कितना जाना, 9 में से 11 में से 1 कैरी लेंगे ना पहले सर। 1 कैरी लेंगे। 1, इसका 1, 11 में से कितना जाएगा 6, 5 में से सर 6 जाएगा। फिर फिर सामने वाले से कैरी लेंगे। एक कैरी लेता हूँ, फिर लाइन में से 2 जाएगा तो लाइन में से 9 फिर इसके बाद तो 1 इतना उसको क्या बन गया, जिसका सामान था उसको मिला। हाँ जिसको बताया गया डिस्काउंट मिलेगा, तो मतलब इतने का सामान था तो उसने इतना दिया ना, बाकी और उसका क्या हुआ, बचत खाते में